Hello everyone. Good morning you all. My name is Mohit Bihana. I once again welcome you all on Doubtnut app. So students, we are discussing that quadrilateral. Here I am present to teach you the subject that is mathematics. This is my screen. I think it is shared with you all. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा है अभी तक कि हमने चार जो है वो थ्योरम स्टडी की हैं। इसके अंदर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है पैरेललोग्राम की उनको स्टडी की है। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8.5। व्हाट दिस थ्योरम से अबाउट इटसेल्फ? देखो, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या है आपके पास? आप देख रहे हैं कि आपके पास अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो काइट हो, चाहे वो रोम्बस हो, एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर आपको गिवन है, अगर उसके अंदर आपको एक कंडीशन गिवन है, दैट इज क्या कि अपोजिट एंगल्स अगर आपके इक्वल हैं, तब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो मेरी क्या बन जाएगी? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, हाउ कैन वी प्रूव दिस थ्योरम? ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। क्या आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, क्या कि उसके अंदर अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए तब हम क्या कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारी क्या होगी? स्पेशली एक पैरेललोग्राम। ठीक है, व्हाट वी हैव गिवन, देखो क्या गिवन है हमें। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल है। हमने अपोजिट एंगल्स को क्या कर दिया? नेमिंग दे दिया 1 2 3 4, या आप सिंपली लेटर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ठीक है, चाहे तो आप इसको नेमिंग दे दीजिए, चाहे आप इसको लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आपको गिवन है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आपको गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो मेरी क्या बन जाएगी? एक पैरेललोग्राम, अगर अपोजिट एंगल्स मेरे इक्वल मेरे को गिवन है तो। ठीक है, नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। देखो कैसे प्रूफ करोगे इसको। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो आपको क्या कहती है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 के इक्वल होगा। चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 के इक्वल होगा। और अगर आपको अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल गिवन है तो आप क्या कर सकते हो? ये देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या कर दीजिए, ये देखो कि एंगल 3 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? एंगल 1, और एंगल 4 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? एंगल 2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस 2 इसका ट्वाइस या इसका 2 टाइम्स आपके किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री के। और आप ऐसे ही यहां पर भी कर सकते हो, जैसे आपने यहां कर दिया प्रूव, क्या कि एंगल 1 प्लस 2 जो होगा वो हमारे 180 डिग्री के इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल्स जो है उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपको क्या गिवन है? अपोजिट एंगल्स अगर आपको गिवन है तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली यू कैन प्रूव ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये देखो 4 लाइंस कौन सी? AD और BC। आपने इनको क्या प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है। कैसे पैरेलल आप प्रूव कर सकते हो? देखो ये जो लाइंस हैं AD और BC, अगर हम इसको एक ट्रांसवर्सल ले लें और आपको पता है कि एंगल 1 प्लस 2 जो है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये देखो कि अगर हमारा AB जो है वो एक ट्रांसवर्स हो और AD और BC जो लाइंस हैं इनके साथ ये जो AB है वो क्या हो? ट्रांसवर्स हो, तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 और 2 जो होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड मेक द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, then we can say that AD will become parallel to BC। तो हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में एक
प्रॉपर्टी थी या एक थ्योरम थी क्या, कि अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हमारे पास एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो जो लाइंस होंगी जिनके साथ ये ट्रांसवर्सल एंगल्स बना रहा है वो क्या होंगी, लाइंस पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हो कि अगर आपने लाइंस ली ए बी और डी सी, और ये जो ए डी है ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो आपके पास अगर ये चीज आ जाए कि ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो एंगल्स जो है अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि अगर उनका सम 180 डिग्री है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो ए बी लाइन होगी वो डीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो अपोजिट अगर साइड्स पैरेलल हो जाए, जैसे कि ए बी पैरेलल टू डीसी और आपके पास दूसरा पेयर क्या है, ए डी पैरेलल टू बीसी, तो आप क्या कह सकते हो कि जो ये ए बी सी डी होगी वो क्या होगी, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपको क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, लाइंस एंड एंगल से एक आपको प्रॉपर्टी रीड आउट करनी है, वो क्या है, अगर अगर ट्रांसवर्सल जिन लाइन के साथ क्या बनाता है, एंगल्स बना रहा हो ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर वो एंगल्स क्या हो, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो, तब जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर कि AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू DC। ठीक है, opposite sides are parallel, then we can say that this quadrilateral will become a parallelogram। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।